यहाँ 100 रुपये से लेकर के जैसा पहलवान आता है, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उस हिसाब से बढ़िया इनाम मिलती है। इस बार भीड़ पिछले वर्षों से ज़्यादा है। मंदिर का इतिहास ये 2006 में इसका निर्माण हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और यहाँ से पैदल यात्री गए थे बाबा रामदेवरा रुणिजा को, और रुणिजा के बाद वहाँ से आने के बाद में यहाँ एक प्रोग्राम हुआ कार्य। पाँच सौ रुपये की 8 कुश्तियाँ की गई, 200 रुपये की कुश्ती, 100 रुपये की, और हाईएस्ट 1100 रुपये की कुश्ती। हाँ तो नमस्ते, राम राम सभी दर्शकों ने। मैं निगम मेला अपने साथी कैमरामैन नवीन शर्मा के साथ आज यहाँ पर बड़ा गांव पहुँचा हूँ, जहाँ रामदेव जी के मेले का आयोजन हुआ है। यहाँ पर हमें जानने से पता चला है कि हर साल यहाँ पर ऐसा ही मेला भराता है। तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर एक बार दिखा दे जूम करके थोड़ा मेले के बारे में। हाँ तो नमस्ते जी। नमस्ते। पहले थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकों। मेरा नाम रामजीलाल बोलवा, अध्यापक, पेशे से अध्यापक हूँ और यहाँ सामाजिक कार्यकर्ता। अच्छा, तो जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज यहाँ पर इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, भीड़ के इकट्ठा होने का कारण क्या है? भीड़ के इकट्ठा होने का कारण यह है कि बाबा रामदेव में आस्था है, और आस्था की वजह से सब लोग यहाँ मंदिर में दर्शन करने आते हैं। और इसके अलावा मेले का आयोजन होता है, उसमें लोग बाग खरीदारी भी करने आते हैं। अच्छा, तो जैसा कि मतलब ये जो मेला भरा जाता है, यहाँ पे मेले के अलावा भी कोई कार्यक्रम होते हैं, फिर एक मेला ही होता है? मेले के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और कुश्ती प्रतियोगिता होती है, जिसमें लोग बाग भाग लेते हैं और उनको इनाम भी वितरण किया जाता है। अच्छा जी। जो जितनी भीड़ इस बार इकट्ठा हुई है, क्या हर साल इससे कम रहती है, ज़्यादा रहती है, क्या रहता है, भीड़ का क्या रहता है? इस बार भीड़ पिछले वर्षों से ज़्यादा है, और खूब सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके मेले में भाग लिया है और दर्शन किए हैं। अच्छा, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? मंदिर का इतिहास ये 2006 में इसका निर्माण हुआ था, उद्घाटन हुआ था। और यहाँ से पैदल यात्री गए थे बाबा रामदेवरा रुणिजा को, और रुणिजा के बाद वहाँ से आने के बाद में यहाँ एक प्रोग्राम हुआ, कार्यक्रम हुआ, भजन संध्या हुई, और उसमें इस मंदिर के निर्माण की योजना बनी। और दशहरे के दिन, अगले दिन दशहरा था, उस दशहरे पर इस मंदिर की नींव लगी थी 2006 में। 2006 में मंदिर बनाया गया है। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। पहला थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकों। मैं सुभाष चंद्र अध्यापक, बड़ा गांव, बाबा रामदेव मंदिर समिति आयोजन समिति का एक सदस्य हूँ। अच्छा जी, तो जैसा कि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि आज यहाँ पर किस प्रोग्राम का आयोजन है? यहाँ पे बाबा रामदेव जी की जयंती है, जिसे आज मनाया जा रहा है मेले के रूप में, रात्रि जागरण के रूप में बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये सभी अपने ग्रामवासियों के सहयोग से बनाया जा रहा है। अच्छा जी। इसका संचालन हालांकि बाबा रामदेव सेवा समिति कर रही है, लेकिन अच्छा। सहयोग पूरा गांव का रहा है। अच्छा जी, तो जैसे कि ये मेला रात को कितने बजे तक चलेगा साहब? ये आरती होने के बाद में 8 बजे तक इसका समापन शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, तो जैसा कि ये मेला मतलब है, जो आज तारीख 25 तारीख है, तो ये मेला हर साल इसी तारीख को भरता है, फिर कोई मेन तिथि को भरता है? यहाँ पे जब से मंदिर बना ना, हाँ, तो ये जो बाबा रामदेव की जयंती है, तो इसी तिथि को 1 महीने या 15 दिन पहले से इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। पहले दिन जागरण का आयोजन होता है, जिसमें विशेष पार्टी बुलाई जाती है, और दूसरे दिन इस मेले का आयोजन होता है। इसमें इस मंदिर के बढ़ाने में भी पूरे ग्रामवासियों का सहयोग रहा है, कोई एक समाज विशेष का नहीं रहा है। हालांकि संचालन करने का दायित्व है इसमें बाबा रामदेव समिति का रहा है। अच्छा, तो जैसा कि आप एक बात और बता दें कि इतनी भीड़ जितनी आज इकट्ठा है, मैं कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा एक बार भीड़ दिखा दें। हर साल क्या इतनी भीड़ रहती है? हाँ, यहाँ पे इस गांव में, बड़ा गांव में 2 मेले प्रमुख रूप से लगते हैं, जिसमें एक गणगौरा का मेला है
जो काफ़ी सालों से लगता रहा है, लेकिन बाबा रामदेव का जो मेला है, इस मंदिर बनने के बाद में इस तिथि इस पे आयोजन होता है। और इसमें जो भीड़ का जो क्रम से सिलसिला है, हर साल उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। अच्छा जी, तो जैसा कि यहाँ पर और कोई प्रोग्राम भी होते हैं मेले के अलावा? मेले के अलावा यहाँ पे कुश्ती दंगल होता है, जो सुभाष जी पहलवान असल सर के है, उसके नेतृत्व में होता है। इसके अलावा संपूर्ण जो मेले में आए जो भक्तगण और नागरिकगण, उसके लिए भोजन का भंडारा लगता है। अच्छा ये जो विशेष महत्व रखता है। अच्छा जी, धन्यवाद। पहला थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकान। मैं ओम नारायण, प्रिंसिपल नटास। बड़ा गांव में रामदेव जी की 10वीं पे मेला बढ़ता है। अच्छा जी, जिसमें आसपास के सभी गांवों के दर्शनालु यहाँ आते हैं। मेले में व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया हैं। आसपास के क्षेत्रों से छोटे छोटे व्यापारी आके यहाँ दुकानें लगाते हैं, जिससे ग्रामीण लोग खरीदारी भी करते हैं। और मेले के अंत में मेला कमेटी द्वारा और ग्राम पंचायत बड़ा गांव के द्वारा यहाँ कुश्ती का आयोजन किया गया, जिसमें 500 रुपये की 8 कुश्तियाँ की गई। 200 रुपये की कुश्ती, 100 रुपये की, और हाईएस्ट 1100 रुपये की कुश्ती अमित कालोटा ने जीती, जिसको मेला कमेटी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में अगले साल जब ये मेला भरेगा तो इससे और भी उच्च स्तर की कुश्तियाँ आयोजित की जाएंगी। पहलवान ने निभाया क्या सर? कुश्ती का रेफरी का कार्यभार सुभाष पहलवान ने संभाला। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। पहला थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकान। राजेंद्र सैनी, बड़ा गांव, सरपंच प्रतिनिधि। अच्छा, तो सरपंच जी मैं थाने है पूछना चाहूँ क्या डे आज क्या को प्रोग्राम है, क्या इतनी भीड़ है उमड़ रही है, इकट्ठी हो रही है? रामदेव जी को मेड़ो है 10वीं को। मेला पर हर वर्ष की भांति इस साल भी खूब ज़्यादा भीड़ है। आड़े दुकानदार खूब छोटा छोटा जो दुकानदार हैं वो आपकी मजदूरी मेहनत करके ले जाए ही। और यो एक कुश्ती को दंगल को आयोजन करो जाएगी कि मैं विभिन्न तरह की कुश्तियाँ हुए हैं। 100 रुपये से लेके 1100 रुपये तक की हाँ कई कुश्तियाँ होती हैं, 10-12 होती है। यहाँ 100 रुपये से लेकर के जैसा पहलवान आता है, हरियाणा का, पंजाब का, राजस्थान का, उस हिसाब से बढ़िया इनाम मिलती है। अच्छा, तो मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करूँगा ये ग्राउंड दिखा दे एक बार। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, ये वो कुश्ती का दंगल का ग्राउंड है जहाँ पर कुश्ती होती है। हाँ, तो नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब, पहला थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकान। मेरा नाम विक्रम कुमार मीणा है। अच्छा, तो विक्रम जी जाएंगे मैं थाना है पूछना चाह रहा हूँ कि आज इतनी भीड़ इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा होने को क्या कारण है साहब? तो साहब इसमें ये रामदेव जी का बाबा मेला भरता है और इसमें भक्तों की आस्था है। अच्छा, तो जितनी भीड़ इस साल दिख रही है, हर साल इतनी भीड़ रहती है क्या? हाँ, इस साल दिख रही है, ये हर साल से भी ज़्यादा है इस बार। अच्छा, तो क्या क्या प्रोग्राम होते हैं यहाँ पे, क्या क्या प्रोग्रामों के आयोजन किए जाते हैं? कुश्ती प्रतियोगिता होती है। कुश्ती प्रतियोगिता में 1100 रुपये की छुट्टी कुश्ती करवाई गई है कमेटी द्वारा। अच्छा जी, तो जो मतलब है जो वो पहलवान जीतते हैं वो कमेटी देती है या फिर मंदिर के ट्रस्ट से आता है? कमेटी देती है। अच्छा, जो मंदिर की कमेटी है हाँ, गांव का सरपंच और कमेटी देती है। अच्छा जी, धन्यवाद। हाँ, तो नमस्ते जी। नमस्ते जी। पहले थारो परिचय दे दो हमारे दर्शकान। बिल्कुल साहब, पूरा बढ़िया भीड़ भड़ाको लागे, अच्छो मेड़ो लागे है और एक नंबर को मेड़ो लागे बढ़िया। और कुश्ती का अस्ती हुआ है, क्यों तो विधायक साहब करवावे, क्यों आपा करवावा, गांव जनता जुड़ता करके करवा सगड़ो काम। जितनी भीड़ ई बार इकट्ठा हो रही है, हर बार इतनी भीड़ रहे? हर बार बढ़ती है और जनता साहब बाबा हुक्म हो रहे पूरा बाबा को। अच्छा, तो ये मेड़ो है कोई एक तारीख पर भर हो जाए, कोई तिथि पे भर हो जाए कि बारिश न भरे जा रहे, बारिश न भरे? हर बारिश में लागू। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू।